नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम सर्वनाम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस अध्ययन में सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद का सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अर्थ को जानेंगे। अर्थ, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सब, और नाम का अर्थ है किसी का भी नाम। यानी सर्वनाम सब नामों के बदले आने वाले शब्द होते हैं। सर्व का शाब्दिक अर्थ होता है सब, और नाम का अर्थ है किसी का भी नाम। यानी सर्वनाम सब नामों के बदले आने वाले शब्द होते हैं। समझ गए कि सर्व का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सब, और नाम का किसी का भी नाम। यानी सर्वनाम सब नामों के बदले आने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। ठीक है। अब परिभाषा को जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, आप, तुम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन आदि। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। यानी कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है ना। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उससे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, आप, तुम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन, ये शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर आता है, और ये सारे शब्द जो है सर्वनाम है। ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, है ना। समझ में आ गया। अब बात करते हैं। उदाहरण देखिए, मोहन एक अच्छा लड़का है, वो प्रतिदिन स्कूल जाता है। इस वाक्य में मोहन के स्थान पर वह प्रयोग किया गया है, अतः वह सर्वनाम है। तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की बार बार आवृत्ति को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है। देखिए, इस उदाहरण को देखेंगे तो आप अच्छी तरह से सर्वनाम को समझ पाएंगे। देखिए, उदाहरण देखिए, मोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक है। वो प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो इस वाक्य में मोहन के स्थान पर क्या आया? वह, है ना। तो मोहन के स्थान पर वह प्रयोग किया गया है, अतः वह शब्द जो है सर्वनाम है। तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की बार बार आवृत्ति को समाप्त करने के लिए किया जाता है। यानी हम कितना बार मोहन मोहन प्रयोग करते रहे, इसीलिए मोहन की जगह वह का प्रयोग किया गया, और वह जो है वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ये जो 6 भेद जो है वो सर्वनाम का है। अब इन 6 भेदों का परिभाषा के साथ साथ उदाहरण को भी देखेंगे। ठीक है। तो चलते हैं आगे। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा इस प्रकार है।
जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं तो वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, यह, वह, हम, तुम, आप आदि। है ना। समझिए कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाए और उसका बोध कराते हैं तो वो शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं यानी बोलने वाला, तुम मतलब सुनने वाला, यह है ना, यह मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है इसके बारे में, वह उसके बारे में, हम, तुम, ये सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो एक बार फिर देखिए कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं तो वह शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, यह, वह, हम, तुम, आप आदि। ठीक है, समझ में आ गया। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी उसका भी 3 भेद है। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। है ना। यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बोलते हैं ना अंग्रेजी में, तो उसी प्रकार से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इन तीनों के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। चलिए देखते हैं। उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने, कहने अथवा लिखने वाला अपने नाम के बदले करता है तो वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम, मेरी, हमारी, हमें, मेरा, हमारा आदि। ठीक है। देखिए समझिए, उत्तम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन जिन सर्वनामों या फिर जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने, कहने अथवा लिखने वाला अपने नाम के बदले में करता है तो वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं बोलने वाला, हम बोलने वाला, मेरी बोलने वाला, हमारी बोलने वाला। है ना। बोलने, कहने या लिखने वाला जो व्यक्ति अपने नाम के बदले में प्रयोग करता है तो वो उत्तम पुरुष कहलाता है। ठीक है। जैसे मैं, हम, मेरी, हमारी, हमें, यह, है ना, मेरा। तो ये जितने शब्द हैं ये उत्तम पुरुष है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला भेद है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुम लोग, आप, आपको, तुम्हें, तुम्हारा, तेरा, तेरी, आपका, आपकी आदि। ठीक है। आप देखते हैं मध्यम पुरुष। तो जिन सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए यानी सुनने वालों के लिए किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे जैसे तू, तुम, तू यानी एक दूसरे को कह रहे हैं जो सुन रहा है, तुम्हें, तुम लोग, आप, आपको, तुम्हारा, तुम्हारी, तेरा, तेरी, आपका, ये सब जो है ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है। ठीक है। अब अगला भेद है अन्य पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने, बोलने अथवा लिखने वाला किसी अन्य के लिए करता है वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, वे, उसके, उसने, उन्हें, उन्होंने, इन्हें, यह, इन्होंने आदि। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने, बोलने अथवा लिखने वाला व्यक्ति किसी अन्य के लिए करता है तो वो अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, वे, उसे, उसने, उन्हें, उन्होंने, इन्हें, इन्होंने,
ये शब्द जो है ये अन्य पुरुष है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष वक्ता के लिए, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए, और अन्य पुरुष किसी अन्य के लिए जो बात कही जाती है तो वो अन्य पुरुष कहलाता है। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम को आप सभी भली भांति समझ गए। अब बात करते हैं अगला भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, वे, ये आदि, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, ये एकदम निश्चित है कि यही है, तो वो जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। किसी निश्चित व्यक्ति को संकेत करना तो वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, यह मेरी पुस्तक है ना, यह मेरी पुस्तक है, तो एकदम निश्चित है। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, है ना। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, कोई आ रहा है, पता नहीं है, कुछ हुआ होगा तो वह भी स्पष्ट नहीं है, यानी कि अनिश्चय है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ गए कि जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। तो ये आप सभी समझ गए अनिश्चयवाचक। अब अगला भेद का बात करते हैं। जैसे देखिए, कोई आ रहा है, उदाहरण है, तो कोई आ रहा है। जैसे सीता कुछ खाई है, कुछ खाई है। अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द से अगले अथवा पिछले उपवाक्य के संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध का बोध होता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी आदि। देखिए, ध्यान देंगे, संबंधवाचक संबंध यानी कि रिलेशन। तो जिन सर्वनाम शब्द से अगले या पिछले उपवाक्य के साथ, है ना, उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम से संबंध का बोध होता है तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं या फिर कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जो, सो। तो ये जब एक दूसरे को संबंध बताता है ना, अरे यही जो शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जिन सर्वनाम शब्द से अगले या पिछले उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम से जो संबंध होता है तो उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई। अब अगला भेद है, देखिए उदाहरण देखिए, जो जागेगा सो पाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग पूछने अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन, किया। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने या कुछ जानने के लिए किया जाता है, यानी कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम शब्द से या फिर जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग पूछने के लिए या फिर कुछ जानने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है तो वो जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन, क्या। स्पष्ट है।
अब जैसे देखो उदाहरण, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या, कल पिकनिक कौन जाएगा, कौन। ठीक है। अब अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्द से निजत्व का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपना, स्वयं, आप, खुद, अपने आप, ये जो शब्द है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि जिस सर्वनाम शब्द से निजत्व मतलब अपना का बोध होता है तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपना, स्वयं, आप, खुद, अपने आप, ये शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। जैसे हम उदाहरण को देखते हैं, तुम अपना काम करोगे, अपना, मैं स्वयं इसका पालन करूँगा, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, है ना। तो देखिए, तुम अपना काम करोगे तो अपना जो है, अपना तो यह निजत्व का काम बता रहा है, निजत्व का बोध करा रहा है। तो अपना जो शब्द है निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं इसका पालन करूँगा, स्वयं, है ना, अपने के लिए स्वयं, तो स्वयं जो शब्द है निजवाचक सर्वनाम है। मैं यह काम आप ही कर लूँगा, आप, तो आप ही कर लूँगा, तो आप जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। इस तरह से आप सभी को सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम का अर्थ और सर्वनाम के भेदों की परिभाषा आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यह मुझे आशा है। ठीक है। अब इस तरह से अब देखिए प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर आप सभी देंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटे और उनके भेद का नाम बताएं। 10 प्रश्न हम दे रहे हैं। इन 10 प्रश्न को देख करके उस वाक्य में सर्वनाम शब्द को छांटना है और वो सर्वनाम शब्द किस सर्वनाम का भेद है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न है वह घर जा रहा है। दूसरा है मैं खेल रहा हूँ। तीसरा है तुम कल आने वाली थी। चौथा है वह किताब पढ़ रहा है। पांचवा है वह मेरा दोस्त है। छठा है घर में कुछ नहीं है। सातवां है वह कौन है जो हंस रहा है। आठवां है मेज पर क्या रखा है। नौवां है मैं खुद चला जाऊंगा। 10वां है वह सुन रहा है। तो इन 10 वाक्य को पढ़ेंगे और इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द को छांटना है और वह कौन सर्वनाम का भेद है वो लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट्स करें। धन्यवाद।